जहां कानपुर में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला घाटनपुर का बताया जा रहा है। घाटनपुर के पारस गांव का पूरा मामला है। घर में घुसे इस शख्स को पीट कर मार डाला है। एक महिला से इस आदमी पर छेड़खानी का आरोप लगा था। घर में घुसे शख्स को पीट कर मार डाला। कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर में एक शख्स की बेरहमी के साथ पीट कर हत्या हुई है। ये पूरा मामला घाटमपुर के गांव परास का मामला है। घर में घुसे शख्स को पीट कर मार डाला। जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये कि एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा, उसके बाद इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। श्याम हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हुए। श्याम, पूरा मामला जानना चाहेंगे। देखिए, आपको बता दें कि परास गांव का पूरा मामला है, जहां पर 45 साल का रहने वाला गुड्डन है। उसकी शादी नहीं हुई थी और वो शराब का लती था। कल रात में भी उसने जमकर शराब पी और इसके बाद वह एक घर में घुस गया और कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगा। जिसके बाद महिलाओं ने जब शोर मचाया तो घर के जो लोग हैं, उसके अलावा जो पड़ोस के लोग हैं, वो वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने अधेड़ को पकड़कर जमकर पीटा। लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे वो मरणासन हो गया। इसके बाद जब मामले की जानकारी अधेड़ के परिजनों को हुई तो उन्होंने पीआरवी को फोन किया। मौके पर पीआरवी पहुंची और थाने की पुलिस पहुंची तो गंभीर रूप से घायल अधेड़ को सीएससी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक किसी गिरफ्तारी हो पाई? ये आपको बता, इस पूरे मामले में जब प्रकरण सामने आया था, इसके बाद ही पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन से लोग शामिल थे। हालांकि चलिए, नजर बनाए रखिएगा शाम। इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कानपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, जहां एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हमारे भाई को रात को उठा के ले जाने के बाद जान से उनको मारा है और मारने के बाद जब ख़त्म हो गया है तो उसने 100 नंबर बुलवा के फ़ोन नंबर जब पहुंची तो उसने मट्टी को हाथ नहीं लगाया। फिर उसने इन्फॉर्म किया थाने को। जब थाने की जीप व और वगैरह लोग पहुंचे हैं, उसके बाद में मट्टी उठा के वहाँ पे लाए। सीधे सरकारी अस्पताल में जब आ गई है, उसके बाद सुबह हमको 7 बजे सूचना मिली। हाथरस के प्यूरा गांव में बदमाशों ने शराब की दुकान के सेल्समैन से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात उस वक्त की गई जब सेल्समैन शराब की दुकान से 3,70,000 रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट कर ली और आपको बता दें कि मौके से तमाम फरार भी हो गए। इधर अलीगढ़ में जुआ खेलने के लिए उधार के पैसे मांगने पर दबंगों ने एक युवक को लात, घूंसों और डंडों से बुरी तरीके से पीटा। पूरी घटना का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरा मामला बरौली माइनर का है, जहां पर जुए में पैसे हारने पर युवक ने जुआ खिलाने वाले दबंग से 2,000 रुपए मांगे तो दोनों के बीच विवाद हुआ और इसके बाद दबंग ने अपने गुर्गे के साथ मिलकर लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें युवक बुरी तरीके से घायल हुआ। औरैया में बिलावा गांव में पति के द्वारा पत्नी की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने नशे की हालत में हत्या कर पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की है। आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया और पत्नी के शव को गोद में रखकर रोने लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला के परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। थाना अंतर्गत बिलावा गांव में एक देशराज नाम के व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी उमा की कल हत्या कर दी गई। इस संबंध में उसके मायके पक्ष के लोगों के द्वारा 5 लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का तहरीर प्राप्त हुआ है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। तो दहेज का केस दर्ज हो गया है। फिलहाल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस शख्स की जो नौटंकी कर रहा था, नाटक कर रहा था अपनी पत्नी का शव लेकर। मैं आपको सही बात, ये कैसे खत्म हुई मुझे पता नहीं है सर। मैं फुल टाइट था, ठीक है, फुल टाइट था, मैं बाहर लेटा था, ठीक है। मैं आपको सही बात बताऊं, मैं बड़ौदा से आया हूं, मैं किरी कंपनी में काम करता हूं। थोड़ा प्लीज सिट डाउन।
आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे और आपसे 4 लोग आप बैठे खड़े हो ना, आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ। बताओ, मैं क्री कंपनी में, प्लीज सिट डाउन। हेलो सर, प्लीज सिट डाउन। मैं क्री कंपनी में काम करता हूँ। देख लो मेरे हाथ की। हाँ बता। मेरी वाइफ की गलत पोजीशन थी, संबंध थे, मैंने कुछ भी नहीं कहा। कल को मतलब मैंने ऐसा बोला था इसको, ये देखो ये बोला सच है, ये है ना, मैंने उसको ऐसा बोला था। मैं अपने दिल की बात खुद बताता हूँ, क्योंकि मैं चमार हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं अम्बेडकर का जय भीम की सीधी बात बोलता हूँ। इधर सीतापुर के महमदापुर गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक को उसके ही रिश्तेदारों ने गोली मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने खेत पर जा रहा था। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि जमीनी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई। इधर कानपुर में पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर आपको बता दें कि शातिर बदमाश पुलिस को चकमा देकर ही थाने से फरार हो गए, जिसमें पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में उनकी तलाश शुरू हो गई। आरोपी जुगनू पर चोरी, जान से मारने की कोशिश समेत कुल 38 केस दर्ज हैं और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा था। फिलहाल जुगनू की तलाश जारी है। रात्र में प्रातः के समय करीब गिरफ्तार किया गया है 5 बजे NDPS एक्ट में और दफ़ा 25 में। सवेरे यहाँ पे करीब 7:50 का समय बताया जा रहा है। बाथरूम करने के बहाने गया और बाथरूम की जस्ट बगल की गली थी, वो उसमें घुस करके और पीछे से फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो इसका एक फेमस डायलॉग था, जुगनू चोर को ताले देखकर मुस्कुराते हैं, वो सच हो गया इसका डायलॉग। हरदोई में पट्टा धारकों की कृषि भूमि की पैमाइश करने गई टीम को कब्जेदारियों ने जमकर धमका दिया और छप्पर में भी आग लगा दी। इसके बाद टीम वहां से लौट गई। वहां पर छप्पर डाले लोगों ने आग लगा दी और देखते ही देखते आग की जो लपटें हैं आसमान को छूने लगी। पास ही खड़ा ट्रैक्टर भी इसकी चपेट में आ गया। आग से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। लोगों का कहना है कि पट्टे की जमीन की पैमाइश 3 बार हो चुकी है। तीनों जगहों की जमीन को खाली भी कराया गया है। इसके बाद भी नए नए पट्टा धारकों को जमीन देने की साजिश की जा रही है। पुलिस और कानून और लेखपालों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ अब रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है। मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने एक परिवार पर जमकर हमला कर दिया है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पीड़ितों ने इंसाफ के लिए SSP से न्याय की गुहार लगाई है और स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने से दबंगों ने साठगांठ का फिलहाल आरोप भी लगाया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें मेरठ से, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इधर पीड़ित जो हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। SSP से उन्होंने गुहार लगाई है। स्थानीय पुलिस के द्वारा कार्रवाई ने जो नहीं हुई, इससे दबंगों के साथ साठगांठ का आरोप भी ये तमाम लोग लगा रहे हैं। लव जिहाद के मामले लगातार सामने आने का विरोध भी जारी है। अब मेरठ में महिलाओं ने लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोला है और लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग की है। बरेली के भौजीपुरा गांव में पैसों के विवाद में दबंगों ने ठेकेदार को गोली मार दी। घायल ठेकेदार को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तीनों आरोपी भी ठेकेदार के गांव के ही हैं। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? तो फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ठेकेदार को गोली मारी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि जिन लोगों ने गोली मारी है वह गांव के ही लोग हैं। जो कि विवाद बताया जा रहा है वो पैसे के लेन देन का विवाद था, आपसी विवाद था। इसके चलते एक शख्स को गोली मारी गई है। फिलहाल ठेकेदार की जो स्थिति है इस वक्त गंभीर बनी हुई है। मुरादाबाद में पीतल व्यापारी के घर चोरों ने ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। व्यापारी का घर रामपुर इलाके में है, जहां पर चोरों ने पहले ग्रिल का ताला तोड़ा और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल CCTV के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है।
तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की, जहां पर फिलहाल सीसीटीवी में ये जो चोरी की पूरी वारदात है वो कैद हो चुकी है। पुलिस तफ्तीश करी है किस तरीके से चोर ग्रिल तोड़ते हैं, उसके बाद इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। पीतल कारोबारी का एक घर जहां लाखों की नकदी और ज्वेलरी चोरी हुई है। कानपुर में चोरी के आरोप में एक युवक की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। युवक पर मोबाइल चोरी करने का आरोप था और लोगों ने उसे शक के आधार पर पकड़ लिया। इसके बाद जमकर उसकी पिटाई कर दी, बाद में पुलिस के हवाले किया गया। अलीगढ़ में बुढ़ाका गांव में रंजिश के चलते एक युवक की पीट कर हत्या हुई है। मृतक युवक के पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। उन्होंने अपने बेटे की हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया है कि गांव के कुछ लोगों से उनकी रंजिश चल रही है और उसी के चलते बेटे को फोन पर बुलाया गया था। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर ही उसे मारने की धमकी भी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कल थाना डप्पल बुढ़ाका गांव के अंतर्गत एक युवक लगभग 22 वर्ष की उम्र की उसकी हत्या की गई है और उस हत्या में आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है। लगभग 8 लोग नामजद किए गए, 2 अज्ञात हैं और उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में जर्जर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जिससे मड़ियाल मिर्जापुर रोड पर दोनों तरफ से भीषण जाम लग गया है। पुलिस ने मौके पर जाकर मामले की जांच में जुटी है। हादसा जोगापुर गांव के पास हुआ है। तो हाई टेंशन लाइन से एक बड़ा हादसा, इसके बाद जो भीड़ उमड़ी उससे जाम की स्थिति बन गई। बागपत में लावारिस शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिन में 3 अलग अलग इलाके में 3 लावारिस हालत में शव मिले हैं, जिनकी अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। और आज भी बड़ौत इलाके में एक शव मिलने से हड़कंप मचा है। आशंका ये है कि युवक की हत्या कर शव फेंक दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एआईसीसी की नई टीम के साथ पहली बैठक कांग्रेस मुख्यालय में होगी। एआईसीसी की बैठक होनी है सभी, जिसमें प्रभारी होंगे। महासचिव सोनिया इस बैठक में शिरकत करेंगी, शामिल होंगी। सलाहकार समिति के सदस्य भी होंगे बैठक में शामिल और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जानी है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस मुख्यालय जो तमाम नेता हैं वो पहुंच गए हैं। किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस क्या कुछ रणनीति बनाएगी, इस मीटिंग में साफ होगा। फिलहाल एआईसीसी की जो नई टीम के साथ पहली बैठक है उसे की जाना है और किसान बिल को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, इसकी शुरुआत जो है, इसकी रणनीति जो है इस बैठक के जरिए सामने आएगी। रंजीता हमारी संवाददाता इस पूरी खबर पर बनी हुई है। रंजीता, एआईसीसी की नई टीम की पहली बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में विचार मंथन होगा? रंजीता। दीपिका, देखिए एआईसीसी में जो नई टीम है वो आ चुके हैं। नए पुरानी दोनों ही जो टीम बनी गई है एआईसीसी के, वो तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। 4 बजे से ये बैठक बुलाई गई थी। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है दीपिका। और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो ये कि किसान बिल को लेकर जिस तरह से संसद में हंगामा किया विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी किस तरह से राज्यों में इस पूरे आंदोलन को लेकर जाती है, क्या रणनीति रहेगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और 5 बजे को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, उसमें कांग्रेस ऐलान करेगी कि आज की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजीता तमाम जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा क्योंकि बैठक 5 बजे होनी है और तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जो बैठक होनी है उसमें कई विचार मंथन किए जाएंगे, कई रणनीति इसमें बनेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सीतापुर की। सीतापुर में रोडवेज बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों ने एआरएम के खिलाफ मोर्चा खोला है और एआरएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हंगामा कर रहे लोगों ने एआरएम पर अभद्रता का भी आरोप लगा दिया है, जिससे आक्रोशित होकर ड्राइवरों और कंडक्टरों ने चक्का जाम कर दिया। बाद में दोनों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत भी कराया गया।
आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज, आपके साथ मैं दीपिका। बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां आगरा में एक होटल में एक युवक का शव मिला है। होटल के कमरे से एक लड़की का शव बरामद हुआ है। लड़की के साथ होटल में आई थी लड़की, ऐसा कहा जा रहा है, और साथ आया लड़का होटल से फिलहाल फरार है। लड़की की गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। आगरा के थाना सिकंदरा इलाके का पूरा मामला है, जहां होटल में एक लड़की का शव बरामद हुआ है। इधर आशंका ये भी जताई जा रही है कि इस लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या की गई। उसके बाद जो लड़का इसके साथ आया था वो भी फरार है। नोएडा में सेक्टर 20 स्थित एक कंपनी में चोरों ने चोरी कर ली, साथ ही गार्ड से मारपीट भी की और मौके से फरार हो गए। घायल गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कंपनी प्रबंधन के मुताबिक करीब 3 लाख की नकदी चोर ले उड़े। वहीं पुलिस ने बताया है कि करीब 40,000 रुपए की चोरी हुई है। आपको बता दें कि इस कंपनी में पहले भी चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तक उसका कोई खुलासा ही नहीं हो पाया है। इस बीच दोबारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने फिलहाल मामले में जांच शुरू कर दी है। मुझे खट की आवाज़ आई सर जी। मैं कुर्सी से जैसे गार्ड रूम से बाहर निकला ना, दोनों बंदों ने हमें गले बांध पकड़ के अंदर ही घसीट लिया। फैक्ट्री के ऑनर हैं, उनका ये कहना है कि संभवतः जो गार्ड जिसकी चाबी थी उसको जानकारी होगी संभवतः, तो हम लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि कहीं भी फोर्स एंट्री नहीं है, गेट का जो वो ताला है खोल करके उसको उसमें एंटर किए हैं, और उसमें से लगभग 40,000 रुपये रखे हुए थे इन लोग, वो लेकर के चले गए। हम लोग छानबीन कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको वर्कआउट करेंगे। बरेली में एक नशेड़ी युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक मेडिकल का छात्र है और दहेज के लिए अपनी पत्नी से आए दिन वो मारपीट करता था। आरोपी राजीव का एक 4 साल का बेटा भी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ क्राइम न्यूज में अभी के इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आप देखिए उत्तराखंड लाइव।